हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुज। मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से वो लाइफ में कुछ चीज़ें जो अपनी रिलेशन, अपनी थॉट्स, अपनी बिलीव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आप अगर अपनी लाइफ में इस चीज़ से परेशान हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, किसी भी मोड़ पर, लाइफ के किसी भी मोड़ पर आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप अगर एक यंग एज में हैं आपकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो किसी भी, आप एक कमाने वाले व्यक्ति हैं तो कमाने वाली स्थिति से आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो किसी भी अगर आप एज में हैं और आप इस फेज़ में ऐसा मोड़ महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सिचुएशंस हर किसी की अलग अलग होती है, इतना होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं जो बताने चाह रहा हूँ, बताने आया हूँ, तो उसमें जो चीज़ है वो एक ये है कि आपको इस मोड़ पर क्या समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर चीज़ को जानने की ज़रूरत है जिससे आप अनभिज्ञ हैं और वो आपके अंदर है। आपको महसूस करना है एक पेड़ के बीज को। जब एक बीज पेड़ बनता है तो परमात्मा उसे बंजर ज़मीन में ऐसे ही डाल देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार एक दीवार से भी पेड़ उगाता है, दीवारों में से पेड़ उगता है। वो एक बीज आया, हवा के माध्यम से आया और उस जगह पे जहाँ पे हल्का फुल्का मिट्टी का अंश होगा वहाँ पे बैठ जाता है। सेम कंडीशन लाइफ में आपके साथ होती है कि आपको उठाकर उस कंडीशन में परमात्मा ने डाल दिया। अब यहाँ से आपको पनपना, आपको निखरना, आपकी चीज़ों को, आपको अपने आप को संभालना, सब कुछ आपके हाथ में है। बस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक उसका नाम है पेशेंस, धैर्य। अगर आप उस चीज़ को निरंतर समझ पाए और समझ के आगे बढ़ने की आपने ठान ली है तो मैं समझाता हूँ वो बीज क्या करता है। अब आप एक बीज के माध्यम से अपने आप को समझें कि मैं एक बीज हूँ, और अगर आप किसी भी लाइफ में कहीं भी हैं और वहाँ से अपने आप को एक बीज मान के चलेंगे और चल दिए और निरंतर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन एक माइंड में रखना होगा कि हाँ मैं एक बीज हूँ और मुझे वक्त लगेगा। वो बीज क्या करता है, वो किसी और से अपनी सहायता कभी नहीं मांगता, कभी किसी के पास नहीं जाता, वहीं रहता है अपने आसपास। ये देखता है कि उसके काम की चीज़ें कितनी हैं। पॉइंट समझने वाला है। अपने आसपास वो देखता है कि उसके काम की चीज़ें कितनी हैं उसके पास में, जहाँ तक उसके दायरा जाता है। उस मिट्टी में पानी का अंश कहाँ पे है, उस मिट्टी में पोषक तत्व कहाँ पे हैं, कहाँ से उसे क्या चीज़ लेनी है, वायुमंडल से क्या ले सकता है। तो उसके आसपास जितनी चीज़ होती हैं वो उसी से अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, जो भी वो बन पाता है, चाहे जो बने। तो सेम कंडीशन आपके साथ है। आप किसी भी सिचुएशन में डाले गए हैं तो आप अपने आसपास देखिए कि मैं कहाँ हूँ और मेरे आसपास से मैं क्या ले सकता हूँ। सेल्फिश बन जाइए। सबसे पहली बात सेल्फिश बन जाइए इस कंडीशन में। सेल्फिश बनने के बाद आप देखिए कि आपके आसपास आपको चाहने वाले कितने हैं, आपके पास चीज़ें कितनी हैं और आप किस मोड़ पर अपने आप को बना सकते हैं। तो पानी खींचना सीखिए। ज़मीन से पानी वो अपने आप को, सबसे पहले वो अपने आप को तोड़ता है और टूटना निश्चित है। अगर आप इस कंडीशन में आए हैं तो आप टूट तो पहले ही चुके हैं, तो टूट तो चुके हैं। अब टूटने के बाद आपकी जड़ें निकलनी ज़रूरी हैं, उसमें समय लगता है। जड़ें निकलेंगी आपकी, अगर आप पेशेंस से, धैर्य से अपने काम में लगे रहे, आप चीज़ों को ढूंढते रहे तो समय आएगा कि आपकी जड़ें भी निकलेंगी और आपका तना भी निकलेगा और आपकी पत्तियाँ भी निकलेंगी। जड़, तना और पत्ती निकलने तक आपको धैर्य बनाना होगा, निरंतर प्रयास करते रहना होगा, निरंतर खोजते रहना होगा, इधर उधर हाथ पैर मारते रहना होगा। और चीज़ें आज के टाइम में हम, ऐसा नहीं है कि हमें बंजर ज़मीन मिली है। हाँ, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। आज का टाइम एक आधुनिक युग है और उसमें हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप चल दिए तो ढूंढ ही लोगे और सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, बशर्ते आप लॉयल हो। आप अपने काम के लिए, आप जो चीज़ चाह रहे हैं उसके लिए आप लॉयल हो। आपको जो काम मिले, मैंने कहा कि जो मिले उससे अपनाना है,
ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जो मिले उसे अपनाना होगा उस समय के लिए। अगर आप टूटने वाली स्थिति में हैं, आज आपने अपना लिया तो कल आप उससे चीज़ों आपको सहायता मिल जाएगी ना, तो आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ना सोचें कि मुझे 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं, 4 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं। काम कीजिए, काम अगर मिल रहा है तो काम कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए उसमें, अब अपना टाइम दीजिए, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। सीख के आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए, और लाइफ को एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने आप को निरंतर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। जब आप एक बार बढ़ जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब तक आप थोड़ा निखर नहीं जाते, बढ़ नहीं जाते, तब तक आपको धैर्य बना के अपने काम को करते रहना होगा। अब बारी आती है एक बड़ी सोच की। अब आप वहाँ से निकल चुके हैं और निकल ही जाएंगे, 1 साल 2 साल 5-6 महीने, किसी को समय ज़्यादा लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, बस इतनी बात होती है। अगर आप कर भागे तो निरंतर करने से निकल जाएंगे। अब निकलने के बाद क्या होता है, लोग सीमित हो जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ इस मैसेज के माध्यम से, ये कहना चाहता हूँ कि लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे बना लेते हैं और फैमिली सेटअप कर लेते हैं, और वहाँ तक अपने आप को सीमित करके एक दायरा उनका बन जाता है कि बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे को पालना है, अपना पेट पालना है और बाकी ख़त्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप बड़े हुए हैं और आप यहाँ से टूट के, इतनी नीचे से टूट के अगर आप बने हैं, तो फिर आप एक पेड़ बने हैं, आप एक बरगद वाला पेड़ बने हैं। आप कोई अमरूद या जामुन का पेड़ नहीं बने हैं, आप एक बरगद वाला पेड़ बने हैं, और अपनी शाखाओं को फैला सकते हैं। फैलाने का मतलब है कि अपनी शाखाएं निकालिए, निकालने के बाद उनसे चीज़ों को जोड़िए। लोग आपकी छाया में बैठना पसंद करेंगे, तरसेंगे वो कि मुझे भी इस बरगद की पेड़ की छाया मिल जाए। तपिश होगी तो आप उन बंदों को अपनी चीज़ें बता पाएंगे जो इस कंडीशन में अभी फ़िलहाल फंसे हुए हैं, फिर आप बता पाएंगे कि आपको कैसे निकलना है। ठीक है, तो चीज़ों को वहाँ तक सीमित मत रखिए। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल भी है, बहुत कांटे भरी भी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा मोड़ आपकी ज़िंदगी में है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के पास मत जाइए, भीख मत मांगिए, प्यार की मत मांगिए, दया की मत मांगिए। अपने पास जो है उससे करिए, और उसमें भगवान बरकत देगा, उसी में भगवान आपको पाल देगा। एक मोची होता है, वो रोड पर बैठ के जूते साफ़ करके अपना परिवार भी पाल देता है, अपने बच्चों की शादी ब्याह भी कर देता है, वो सब कुछ करता है उसी मोची के काम से, और उसी के दायरे में रह के अपना जीवन यापन कर लेता है। अच्छे से, खुशी से वो काम करता है, लगन से काम करता है। एक मोची होने के बावजूद वो जूते साफ़ करने का काम करके अपना परिवार पाल सकता है। तो मैं इससे छोटी बात नहीं मानता। किसी के जूते अगर कोई साफ़ कर रहा है और वो काम कर रहा है और वो अपने परिवार तक को पाल पा रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लोग करते हैं, लेकिन वो अपना समय देते हैं, अपना धैर्य देते हैं, अपनी चीज़ों से लगन से करते हैं, निरंतर करते हैं, रोज़ बैठते हैं, रोज़ करते हैं, सीखते हैं उस काम को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी करें, और निरंतर करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बीज अगर आपको बनाया है और तोड़ा है तो मुबारक हो, आप पेड़ बनने के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।